एक लड़का गलती से एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। जब वो बेहोशी से उठा तो उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसने देखा कि पास में कुछ नारियल के पेड़ हैं। वो पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैरों में ताकत नहीं थी और वो नीचे गिर गया। फिर उसने जमीन पर गिरे पुराने नारियल उठाए और उन्हें पत्थर की तरह नारियल के पेड़ पर मारना शुरू किया। कुछ बार मारने के बाद सच में कुछ नारियल नीचे गिर गए। उसने उन्हें पत्थर पर मारकर फोड़ दिया। अंदर से पानी निकला। उसने नारियल पानी पीकर पेट भर लिया और सो गया। जब वह उठा तो सोचा अपने बाकी दोस्तों को ढूंढे। जब कुछ नहीं मिला तो उदास होकर लौटने ही वाला था, तभी उसे एक बैग मिला। बैग में कुछ नहीं था, लेकिन इससे उसे समझ आया कि यहाँ कभी कोई इंसान आया था। फिर उसे एक पहाड़ी गुफा दिखी। वह अंदर गया, लेकिन एक बैल में उसका पैर फंस गया और वह गिर पड़ा सीधा एक कंकाल पर। वह डर कर भाग गया। उसने अपनी छोटी छुरी से आग जलाई, फिर उसी छुरी को बांस पर बांधकर भाला जैसा बना लिया। अब उसके पास मशाल थी। वह फिर से गुफा में गया। अंदर उसने देखा एक गड्ढा है। वह उसे पार करना चाहता था, लेकिन फिसल गया और गड्ढे में गिरने ही वाला था। तभी उसकी पीठ पर बंधी बांस की छड़ी उसे अटका गई। नीचे सूखी घास थी जिसमें मशाल से आग लग गई। उसने देखा नीचे नुकीली लकड़ियां हैं, तो जल्दी से बेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। अब रोशनी में उसे लकड़ी के बक्से दिखे। वह उन्हें बाहर ले आया और खोला। कुछ बक्सों में गहने थे, लेकिन वह बच्चा था। उसे पैसे की लालच नहीं थी। एक बड़े बक्से में हथियार मिले। वो खुशी से तलवार लहराता हुआ समुद्र किनारे नाचने लगा। शिकार के लिए पहाड़ी पर गया तो वहाँ उसे और बहुत सारा सामान मिला। सबसे अच्छा एक डिब्बा जिसमें सिग्नल फायर थे। वह खुश हो गया कि अब कोई जहाज आएगा तो मदद मांग सकेगा। लेकिन यह सारा सामान और खजाना असल में समुद्री लुटेरों का था। इसलिए डर के मारे उसने अपनी पुरानी झोपड़ी तोड़ी, सब सामान समेटा और सब निशान पत्तों से छिपा दिए। फिर उसने एक पेड़ के बड़े से खोखले हिस्से को अपना नया घर चुना। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक बड़ा गोरिल्ला आ गया और उस पर झपट पड़ा। लड़का तलवार उठाना चाहता था, लेकिन गलती से उसके हाथ में शहनाई आ गई। उसने उसे बजाया। आवाज इतनी अजीब थी कि गोरिल्ला डर कर भाग गया। तब लड़के को समझ आया कि पहाड़ भी खतरनाक हैं। उसने बहुत से जाल बनाना शुरू किया। उसके पास बहुत सारा सामान था जिससे वह मजबूत जाल बना पाया। गोरिल्ला फिर से चुपके से आया। वह हमला करना चाहता था, लेकिन गलती से एक जाल में फंस गया और कई मीटर दूर जा गिरा। लड़का हंस पड़ा। गोरिल्ला शर्मिंदा होकर चला गया। रात को लड़के ने सपना देखा जिसमें उसे अपना घर और दोस्त याद आए। वह रोते हुए उठा। तभी उसने देखा गोरिल्ला पास में था, लेकिन अब वह गुस्से वाला नहीं था। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा दिया। लड़का और ज्यादा रोने लगा। गोरिल्ला को लगा कि वह डर गया, तो उसने सोच लिया कि वह अब उसके सामने नहीं आएगा। अगले दिन लड़के ने दूरबीन से देखा कि पास के एक टापू से धुआं निकल रहा है, मतलब वहाँ लोग हैं। वह नाव बनाकर वहाँ पहुंचा। वहाँ सच में लोग थे, लेकिन वे जंगली जैसे दिखते थे। तभी उसने देखा कि उसकी एक लड़की दोस्त दो आदमियों के बीच फंसी है। वह झटपट उसे बचाने गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह उसका दूसरा दोस्त था। उसने बताया कि वे लोग खतरनाक नहीं है, बल्कि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। अगले दिन सब बच्चे वापस अपने पुराने टापू पर लौटे। लड़के ने अपने बनाए हुए जाल दिखाए। ये सब देखकर दोस्तों ने उसकी बहुत तारीफ करी। फिर उसने खजाना दिखाया, लेकिन किसी को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक जहाज आ रहा है, लेकिन वह समुद्री लुटेरों का था, क्योंकि उस पर लुटेरों का झंडा था। तीनों बच्चे छिप गए। कुछ लुटेरे जाल में फंस गए, लेकिन कुछ बच गए और गुफा तक पहुंच गए। बच्चों ने देखा कि उनके बाकी दोस्त लुटेरों के पास कैद हैं। उन्होंने उन्हें बचाने की योजना बनाई। लड़का और उसका दोस्त लुटेरों का ध्यान भटकाने लगे और लड़की दोस्त चुपचाप जहाज में घुस गई और अपने दोस्तों को छुड़ा लाई। उधर लड़का और उसका दोस्त जंगल में लुटेरों को घुमाते रहे ताकि वे जाल में फंस जाएं। उनका सरदार चालाक था, लेकिन वह भी एक जाल में गिर गया। बच्चे जल्दी से नाव को समुद्र में धकेलते हैं और लुटेरों की जहाज की तरफ भागते हैं। लड़की दोस्त ने पीछा कर रहे लुटेरों पर टोप चला दी और वे हवा में उड़ गए। फिर बच्चे लुटेरों की जहाज पर चढ़ गए। अब असली लुटेरे समुद्र में तैरते रह गए और बच्चे खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गए।